Good morning, students. I hope you have completed all the question answer of chapter 1. Today I am going to start chapter 2. Diminish outwitted. Diminish means female demon. Demon means bhoot, an evil spirit. Bhutni. Diminish bhutni. Outwitted means चतुराई से मात देना. To gain an advantage over somebody by doing something clever. तो भूतनी को चतुराई से मात देना. दिस इज ए हॉन्टिंग स्टोरी. ये एक भूत की कहानी है. व्हेन यू विल रीड द स्टोरी यू विल नो दैट आइदर वी शुड बिलीव इन घोस्ट और नॉट. तो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आपको भूत पर विश्वास करना चाहिए या नहीं. लेट अस स्टार्ट. एट फर्स्ट सी इन दिस कॉलम. अ गुड स्पूकी स्टोरी excites individuals of all ages. Spooky means ghostly in a way that causes fear and unease. मतलब एक भूताहा कहानी excites individuals of all ages, जो सभी उम्र के लोगों को उत्साहित करती है. excite माने उत्साहित करना. You must have heard ghost stories from your elders. आप अपने बड़ों से भूत की कहानी सुने होंगे. दिस इज ऑल्सो अ घोस्ट स्टोरी. ये भी एक भूत की कहानी है. बट द हॉरर एलिमेंट ऑफ इट इज टोन डाउन एज इट इज ए स्टोरी ऑफ ए डिस्गाइज्ड डेमोनस. लेकिन ये भूत की कहानी है, लेकिन इसका जो डराने वाला तत्व है, ये टोन डाउन मीन्स बिकम सॉफ्ट, थोड़ा सा नरम हो जाता है. एज इट इज ए स्टोरी ऑफ ए डिस्गाइज्ड डेमोनस. डिस्गाइज मीन्स भेष बदलने वाला, टू चेंज द अपीयरेंस. तो भेष बदलने वाले एक भूतनी की कहानी है, इसलिए थोड़ा सा डर कम हो जाता है. हु इज डिसेप्ड बाई ग्रेटर इंटेलिजेंस. जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता के कारण उसे धोखा दिया जाता है. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी एंड ट्राई नॉट टू गेट टू स्पूक्ड. अब स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है. Now let us start a story. Long ago, there lived a poor couple. बहुत पहले की बात है. एक गरीब दंपत्ति, कपल माने हस्बैंड वाइफ, गरीब दंपत्ति जिनका नाम क्या था, कलियुग एंड हिज वाइफ एबचा, इन खंगबोक, a village located 25 kilometers south of Imphal in the state of Manipur. बहुत पहले की बात है कि एक गरीब दंपत्ति जिनका नाम था कलियुग और उसकी वाइफ थी एबचा, इन खंगबोक विलेज, जो खंगबोक गांव में रहते थे, जो इम्फाल से 25 किलोमीटर दक्षिण में था. इम्फाल के दक्षिण में 25 किलोमीटर दूर, इन स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य के इम्फाल में इम्फाल से 25 किलोमीटर साउथ में खंगबोक नाम के एक गांव में एक गरीब दंपत्ति कलियुग और उसकी वाइफ एबचा रहती थी. This couple had 2 little children named Laija and Thambu. इस दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे थे. उनका नाम था लाइजा और थम्बू. The family lived happily. वो परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था. Most of the time the husband remained at home. ज़्यादातर समय जो हस्बैंड थे, मतलब कलियुग जो थे, वो घर पर ही रहते थे. But at times he had to go out to earn his livelihood, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. लेकिन जब उन्हें जाना पड़ता था, लाइवलीहुड मतलब टू मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मतलब अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे छोड़कर जाना पड़ता था. इट वॉज बिलीव दैट अ डेमोनस लिव्ड इन अ जंगल नियर बाई. ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो भूतनी थी वो पास के जंगल में रहती थी. शी विजिटेड द विलेज हाउसेस where the male members had gone out. वो उस गांव के घर में जाती थी जहाँ के मेल मेंबर्स, जो पुरुष थे, हस्बैंड होते थे, वो घर से चले जाते थे. in the small children and in the absence of the males, और पुरुष के, आदमी के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, she would frighten the small children and their mothers. वो उनके बच्चों को और उनकी माओं को डराती थी. The demoness spread a great terror in the village. terror means भय, आतंक, extreme fear, बहुत ज़्यादा वो गांव में डर फैला रखी थी.
See second paragraph. One day Kalyung had to leave his children and wife alone for a few days as his cousin Sangchi was getting married. एक दिन कलियुग को अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके जो कजन मीन्स भतीजा सांची, उसकी शादी हो रही थी, तो उसके लिए उसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। द विलेज वेयर सांची लिव्ड वॉज एट ए ग्रेट डिस्टेंस। सांची जिस गांव में रहता था वो दूरी में था, बहुत दूरी में था। हेंस इट वुड टेक मिनिमम 4 days फॉर कलियुग टू रिटर्न। इसलिए कलियुग को वहां से लौटने में 4 दिन लगा। तो इन these 2 paragraphs you read that there lived a poor couple whose name was Kalyung and his wife Epcha in a Khangbok village which was located 25 kilometers south of Imphal in the state of Manipur. मणिपुर राज्य के इम्फाल से 25 किलोमीटर दूर में खंगबोक नाम का एक गांव था जहां पर कलियुग और एपचा नाम के कपल रहते थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लाइजा और थम्बू। बहुत खुशी खुशी रहते थे और ज़्यादातर समय जो है कलियुग घर पर ही रहते थे, लेकिन जब उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता था तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ना पड़ता था। और ऐसा माना जाता था कि जो डेमेनस थी वो भूतनी थी, वो पास के जंगल में रहती थी और जिस घर में मेल मेंबर्स उन्हें हस्बैंड अगर चले जाते थे तो उस गांव के घर में वो बहुत जो बच्चों को और उनकी माओं को वो डराती थी और उसका बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ था। तो एक दिन कलियुग को भी अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर अपने भतीजे सांक्षी की शादी में जाना पड़ा और सांक्षी जहाँ रहता था वो गांव बहुत दूरी पर था, इसलिए कलियुग को वहाँ से लौटने में 4 दिन लगा। तो आई होप you have understood these 2 paragraphs. I have underlined some hard words. You have to write its meaning, and the next paragraph I will teach you in the next class. See the hard words. Chapter 2, Demoness Outwitted. Write word meaning. First, spooky, livelihood, demoness, terror, disguised, outwitted. Thank you.